बिहार का लिट्टी चोखा बहुत ही फेमस है, लेकिन बिना कोयले वाले चूल्हे के और बिना उपले के लिट्टी बनाना सोचकर ही बहुत मुश्किल लगता है। चलिए आपके इस मुश्किल को मैं आसान कर देती हूँ। आज मैं गैस चूल्हे पर आपको लिट्टी बनाकर दिखाती हूँ। अगर मेरी ये रेसिपी आप सबको पसंद आए तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून मंगरेल, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल, 1 नींबू, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, आधा कप हरा धनिया, 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 7 से 8 कली लहसुन की और 2 बारीक कटे हुए प्याज ले लेते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम एक बाउल ले लेते हैं और उसमें 2 कटोरी सत्तू ले लेते हैं। इसके बाद हम 1 टीस्पून अजवाइन ले लेते हैं और 1 टीस्पून मंगरेल ले लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद इसका कलर देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अब हम बारी बारी से बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी डाल लेते हैं। 2 बारीक कटे हुए प्याज डाल लेते हैं, हाफ कप हरा धनिया डाल लेते हैं और 7 से 8 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई इसे भी डाल लेते हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, यहाँ हमने अदरक का टुकड़ा ग्रेट कर लिया है और 1 नींबू का रस अच्छे से निचोड़ लेते हैं। अब इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम एक गमले में आधा केजी आटा ले लेते हैं और इसमें 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाल लेते हैं और इसे हाथों से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से रिफाइंड ऑयल मिक्स कर लेने के बाद हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा ले लेते हैं और इसे भी आटे में मिक्स कर लेते हैं। जब सोडा आटे में मिक्स हो जाए तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और आटे को एक टाइट डो में तैयार कर लेंगे। यहाँ ध्यान रहे कि हमें आटे को कड़ा सानना है। आटा रोटी के आटे की तरह सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। हमने आटा सानकर तैयार कर लिया है। अब इस आटे से रोटी के साइज़ का लोई तैयार कर लेते हैं और इसे गोल करके थोड़ा सा परथन लगाकर इस तरीके से इसे गहरा कर लेते हैं। ऐसा करने के बाद जो सत्तू का मसाला हमने तैयार किया था उसे इसमें डालकर इस तरीके से दबा देते हैं। अगर आप सत्तू ज़्यादा भरा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं और धीरे धीरे इस तरीके से हमें इसे बंद कर देना है। बारी बारी से बाकी के लिट्टी भी हम भरकर तैयार कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसी तरह से हमने सारी लिट्टियाँ भरकर तैयार कर ली हैं। अब बारी है इसे सेकने की। इसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑन कर लेते हैं और जितना हो सके सबसे लो फ्लेम पर इसे रखेंगे। अब हम ये जाली ले लेते हैं और इसे गैस स्टोव पर रख देते हैं और जो हमने लिट्टी तैयार किया था भरकर उसे इसके ऊपर रख के धीमे आंच पर सेक लेते हैं। इसे तुरंत पलटना है। आप चिमटे की मदद से या हाथों से भी इसे पलट सकते हैं।
ध्यान रहे कि लो फ्लेम पर ही हमें सेकना है। लिट्टी सेकने के लिए जो मैंने जाली यूज़ किया है ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है और इसका प्राइस ज़्यादा हाई नहीं है, आप आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें बहुत ही ध्यान देना है कि धीमे आंच पर तुरंत पलटकर लिट्टियों को सेकना है, नहीं तो लिट्टी जल जाएगा। आप देख सकते हैं लिट्टी में हल्का हल्का क्रैक आने लगा है, इसका मतलब लिट्टी अंदर से सिक चुका है। अब हम इसे एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। लिट्टियों में दरार आना बहुत ही ज़रूरी है, इससे हमें ये पता चलता है कि लिट्टी अंदर से अच्छे से पक चुका है। लिट्टियाँ सेक चुकी है, अब हम इन्हें घी में डुबोकर एक प्लेट पर रख लेते हैं। इससे लिट्टियों का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपके पास घर पे इस तरह की जाली अवेलेबल नहीं है तब भी आप लिट्टी को एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं यहाँ आपको कढ़ाई में लिट्टी बनाकर दिखाती हूँ। इसके लिए हम सबसे पहले कढ़ाई को गरम कर लेते हैं और इसे लो फ्लेम पर रख देते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून घी ऐड करेंगे और इसे ग्रीस कर लेंगे। कढ़ाई को ग्रीस कर लेने के बाद अगर एक्स्ट्रा घी बच रहा है कढ़ाई में तो उसे हम निकाल लेते हैं। अब इस पर बारी बारी से हम सारी लिट्टियों को डालकर ढक देते हैं। इसके बाद हमें हर मिनट में लिट्टियों को पलटना है, पलट कर लिट्टियों को सेकते रहें। यहाँ भी हमें ध्यान रखना है कि हम इन लिट्टियों को लो फ्लेम पर ही सेकें। कढ़ाई में लिट्टी सेकने में थोड़ा सा वक्त लगता है, हमें इसे पलट कर ढक कर ही सेकना है। आप चाहे तो चिमटे का इस्तेमाल कर सकते हैं इसे पलटने के लिए। आप देख सकते हैं कि लिट्टियों में दरार आ चुका है, इसका मतलब है कि लिट्टी अंदर से पक चुका है। अब हम इन्हें बारी बारी से एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। तो आज हमने 2 तरह से लिट्टी बनाना सीखा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कढ़ाई में लिट्टी बनाना ज़्यादा टाइम टेकिंग है जाली पर लिट्टी बनाने की तुलना में। लिट्टी का स्वाद तब तक अधूरा है जब तक इसके साथ चोखा ना हो। तो चलिए लगे हाथ इसे भी बना लेते हैं गैस चूल्हे पर। एक बड़ा बैगन और 2 छोटे टमाटर ले लेते हैं और बैगन को इस तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं और बीच से एक कट लगा देते हैं। अब गैस की फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और इसे लो फ्लेम पर रख लेते हैं। अब इस पर हम इसी जाली का इस्तेमाल करेंगे जिस पे हमने लिट्टी सेका था। इसे सेट करके इस पर बैगन और जो 2 टमाटर हमने लिया है इसे भी रखकर पकाएंगे। जब तक ये ज़्यादा नहीं पके तब तक आप आसानी से हाथों की मदद से इसे पलट सकते हैं। बैगन और टमाटर को हम साथ में ही पकाना शुरू करेंगे, लेकिन टमाटर बैगन से जल्दी पक जाता है तो हम इसे पहले निकाल लेंगे जब ये पक जाए। तो बैगन थोड़ा टाइम लगता है पकने में। टमाटर ऑलमोस्ट पक चुका है, अब इसे हम एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। बैगन को अभी समय है तो इसे हम और देरी तक पकाएंगे। बैगन पका है कि नहीं इसे हम चाकू की मदद से चेक कर सकते हैं। हमारा बैगन भी अब पक चुका है, इसे एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। अब चोखा बनाने के लिए हम 5 से 6 कली लहसुन की ले लेते हैं बारीक कटी हुई। 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई ले लेते हैं। 1 प्याज बारीक कटी हुई, 1 टीस्पून सॉल्ट और ½ कप हरा धनिया। बैगन और टमाटर के अलावा मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं। अब इस तरीके से हम टमाटर को छील लेते हैं, इसके छिलके को उतार ले जो जल चुके हैं। टमाटरों को छील लेने के बाद ठीक इसी तरह से हम बैगन के छिलके को भी उतार लेते हैं।
बैगन और टमाटर छिल चुका है। अब हम 2 उबले हुए आलू और बैगन को मैश कर लेंगे। बैगन की डंडी को इस तरह से काट कर हटा लेते हैं। इसे मैश करने के लिए आप पोटैटो मैशर का भी यूज़ कर सकते हैं या हाथों की मदद से भी मैश कर सकते हैं। इस तरह से हमने बैगन, आलू और टमाटर को मैश कर लिया है। अब इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे। आप चाहे तो नमक स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। अब इसमें बारीक कटे हुए हरी मिर्च भी डाल लेते हैं, बारीक कटा हुआ लहसुन और बारीक कटे हुए प्याज। अब एक स्पून से चाहे हाथों से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लेने के बाद जो हरा धनिया हमने 1/2 कप रखा था उसे भी डाल लेते हैं और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लेने के बाद 2 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा बैगन, आलू और टमाटर का स्पाइसी चोखा बनकर तैयार है। आप गर्मा गर्म लिट्टी को इस भरते के साथ खाकर इसका मज़ा ले सकते हैं और अगर साथ में हरी धनिया की चटनी हो तो इसकी बात ही कुछ अलग है। इस रेसिपी को आप घर पर ज़रूर ट्राई करें और कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करें और नए वीडियोस और नई रेसिपीज़ से जुड़े रहें। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।